का दूसरा छोर भी दिख रहा है और वो दूसरा छोर जो दिख रहा है वहाँ पर भी रोड नहीं है और इस पुल के बीच में एक नदी बह रही है। उस नदी को पार करने के लिए सरकार द्वारा ये पुल बनाया गया था और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि पुल तो बन गया लेकिन इसको जोड़ने वाला रास्ता अभी तक नहीं बना है, क्या वजह है? जैसे 7 साल पहले बना था, इसका बजट जो सरकार से पास हुआ था 8 साढ़े 8 करोड़, जिसमें जब पुल बनकर तैयार हुआ तो फिर सरकार तो सर अपना काम बढ़िया खूब कर रही है, उन्होंने तो बजट डाल दिया है, पर ये जो बीच में कर्मचारी जो है ये मक्कारी में है। 7 साल से रुका हुआ है ये रोड। 7 साल से? हाँ। क्या ये नज़र नहीं है किसी की इस इस पर नज़र ही नहीं है। अब नज़र डाली है तो हो सकता काम हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में विकास की लहर चला रहे हैं, तो वहीं जनपद रामपुर के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उस योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। आइए जान लेते हैं। ये गांव है और इस गांव में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पुलिया बनी हुई है और यहाँ कुछ किसान भी खड़े हुए, उनसे जान लेते हैं कि ये पुलिया किस लिए बनाई गई है। जी चाचा, ये पुलिया किस लिए बनाई है? सड़क क्यों नहीं बनाई गई है? कहाँ बनेगी सड़क? इसी पुलिया पर बनेगी। उधर पुल बन रहा है नदी पे, जो पुल बन रहा है 5 साल पहले का बना पड़ा है। कितना टाइम हो गया 5 साल हो गए पुल बने हुए? 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल हो गए पुल बने हुए। पुल बने हुए तो क्या पुल का रास्ता नहीं बना? ना, रास्ता नहीं बना है। क्यों? क्या पता क्या नीति है इन लोगों की। तो यहाँ जो जमीन है वो किसकी है? क्या आपकी जमीन आती है? हाँ हाँ आती है। यहाँ आपकी जमीन है? हाँ। कितनी जमीन है आपकी? अब जितनी भी आई वो तो नपका आ गई उसमें, जितनी भी आ गई। आप कहाँ खेत है? अरे है, आगे है, आगे आगे है। हाँ। तो क्या कोने पे ये है? कोने पे है? हाँ भाई, लोग आप जी। शुरुआत कोने पे किसका खेत? आपका खेत है कोने पे? अच्छा। तो क्या सरकार से आपको या जिले स्तर से आपको नपत हुई है इसकी? नपत हुई मगर काम विकास का नहीं चला। क्यों, क्या वजह रही? ये तो असल में अधिकारी लोगों की लापरवाही समझो, ज़्यादातर अधिकारियों की लापरवाही है इसमें, क्योंकि सरकार ने तो पैसा भेज दिया है ना, उन्होंने लगाना था, किसानों को भी बांटना था, वो किसानों को भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं और ना ही रोड का काम करा रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया ये पुलिया बने हुए? पुलिया बने हुए तो साल भी नहीं हुआ है, मगर वो पुल जो है नदी पे जो बनाया गया है वो उसमें 7 साल का लगभग हो चुका। 7 साल पुल बने हो गए? पुल बने हो गए और उस पर आज तक रास्ता नहीं चला, मट्टी पड़ के। अच्छा, तो यहाँ पर विभाग के अधिकारी भी आए होंगे, पीडब्ल्यूडी के आए अधिकारी और अधिकारी आते हैं और फिर जाके खामोश होकर दफ्तरों में बैठ जाते हैं, फिर तो उस पर लापरवाही है उनकी। ये तो क्या आपकी ज़मीन की कोई नाप तोल हुई है? नाप तोले पीछे करी उन्होंने, मगर कोई मुआवजा भी नहीं दे पाए। वो मुआवजा नहीं मिला आपको? ना मुआवजा मिला, ना काम की कोई शुरुआत है। तो क्या लगता है कि फसल आपकी खड़ी है? बताते हैं कि इसमें 6 महीने का टाइम था रोड बनने का, जो टेंडर निकला था। तो टाइम क्या, वो तो जब चाहे मुआवजा किसानों का अदा कर दें, जो भी ज़मीनें जितनी आ रही हैं वो अपना काम शुरू कर दें। अच्छा, इस वक्त जो है खेत में मैं देख रहा हूँ फसल खड़ी हुई है, तो क्या अभी भी आप अपनी ज़मीन देने तैयार हैं फसल पे? अरे ये तो सब किसानों की मर्जी है, बोलो भाई, ये तो तैयार हैं देने। ये तो चाह रहे हैं रोड पड़ जाए, हमारा रास्ता खुल जाए। हम नदी के बीच में फंसे हुए हैं, दोनों नदियों के बीच में डकरा सहनी के फंसे हुए हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि रोड हमारा चालू हो जाए, कैमरी बिलासपुर रोड में हमारा रोड मिल जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी फसल है और फसल जाएगी तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए? अरे जब फसल का मुआवजा क्या, जब ऐसा है ना, इसमें कुछ 2 गट्ठे का रोड है सरकारी और बाकी जो रकबा जाता है उसका तो वो मुआवजा सरकार देने कह ही रहे हैं अधिकारी। जब भी आए बोले बाकी रकबा जो है 2 गट्ठे का छोड़ के हम तुम्हारे खेतों में जितना जा रहा है रकबा उतना हम तुम्हें पैसा देंगे, पहले बाद में काम शुरू करेंगे। तो अगर बगैर पैसा दिए काम शुरू करते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, किसान राजी नहीं है इस बात से। वो चाह रहे हैं जो ज़मीन हमारी जा रही है, जो रकबा जा रहा है उसका पैसा मिलना चाहिए और काम होना चाहिए। तो ये था हमारे साथ किसान। आइए और भी यहाँ पे किसान, उनसे जान लेते हैं कि जो रास्ता बन रहा है और कितने लोगों की यहाँ लगभग ज़मीन आ रही है। यहाँ लगभग 30-35 लोगों की ज़मीन आ रही है यहाँ से रोड तक। इनका नंबर लो पहले। 30-35 लोगों की ज़मीन आ रही है रोड तक। तो ज़मीन आ रही है, तो क्या ज़मीनों का लोगों का मुआवजा मिल गया है यहाँ? अभी नहीं मिला मुआवजा, बिल्कुल नहीं मिला। लोग तो इस बात पे भी तैयार हैं कि मुआवजा वो फसल का भले ही ना दें, ज़मीन का मुआवजा दें और अपना काम चालू करें। हम ज़मीन छोड़ना तैयार हैं, फसल अपनी उखेड़ लेंगे। तो क्या अभी आपको ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिला है? ना, अभी तक नहीं मिला। 7 साल हो गए और इसका सर्वे हुए इसका जो ज़मीन का इन्होंने सर्वे किया था लगभग 3 साल उस बात को भी हो गए।
जो इन्होंने सर्वे करके और लिस्ट जो बना दी थी मुआवजे की कि इसका फला का इतना वो भी तैयार कर दी हैं सब कुछ, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा किसी किसान को नहीं मिला। पार्टी 2 दफ़ा आ गई सरकार। यहाँ पर हमारे साथ और भी चाचा हैं, उनसे जान लेते हैं। चाचा, क्या लगता है कि ज़मीन जो है, रास्ता आपको नहीं मिल पाया पुल तक, जी और आपके खेत में जाने में परेशानी होती है, तो जी, जी। किसकी कमी मानते हैं आप? ये तो साहब ये सरकारी लोग जो आते हैं ये कमी तो उन्हीं की है ना, हमारी कमी थोड़ी है। कोई हम इस चीज़ को हम थोड़ी रोक रहे हैं। किसानों ने जब दे रहे हैं, अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, तो उसका मुआवजा तो लेंगे ना, उसका मुआवजा उन्हें चाहिए। उनका मुआवजा उन्हें मिल जाएगा, उसके बाद मौका दिया जाए और अपना काम शुरू करें वो अपना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि मुआवजा जो तय हुआ था उस समय, बताते हैं कि कितना समय हो गया है? मुआवजा तय किए हुए कितना हुआ? लगभग 3 साल होने के जो मुआवजा तय किया था, और उसके बाद में जब तक अभी से कोई। जमीन यहाँ आ रही है? हाँ, हमारी भी आ रही है। कितनी जमीन आ रही है? हमारी आ रही है लगभग 1 बीघा। तो कितना मुआवजा तय हुआ था आपकी? भाई हमसे तो कोई तय हुआ ही नहीं है। जो सरकार का नियम है वो सरकार हमें देगी, वो जो नियम है उसका वो हमें दे दे और काम शुरू कर दे। तो क्या अभी लिखा पढ़ी में आया है कि सरकार आपकी कितनी जमीन लेगी और कितना पैसा देगी? अब वो तो मतलब ये है कि वो पटवारी जान सकता है कि कितनी किसकी ज़मीन आ रही है, लेखपाल जाने वो तो वो ले गया नाप कर नपत करके। कब ले गया था? काफ़ी टाइम हो गया, अरे कई बार नप गई यार। भाई 7 साल से पुल बना खड़ा है, 8वां साल लग गया पुल को, और आज तक नहीं चला ये 2 पुलियाँ। हमारे साथ किसान है, उनसे जान लेते हैं पुल किस स्थिति में इस समय खड़ा है। बिल्कुल खाली तनहा खड़ा है पुल, तनहा खड़ा है बिल्कुल। ना कोई मिट्टी है इधर, ना उधर कुछ नहीं। आदमी जा नहीं सकता, ना उतर सकता है। इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है। रास्ता नहीं बन पाया। ना नहीं बन पाया, ना हमने तो उतरने औरत का। साहब आए थे, हमने उनसे कहा था कि चलो पक्का रोड जब बनता रहेगा आप इसकी सड़क पटवा के कच्चे चालू करा दो। ना इधर सड़क पटी हुई, ना इधर, बिल्कुल वो तो ऐसी बना खड़ा है। ये कौन सा गांव है? ये भटपुरा तारन। कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? अरे ये तो साहब बहुत गाँव को जोड़ता है, 1-2 पूरा एरिया ही पड़ता है। ये बहुत एरिया है इसमें। ये रामपुर रोड रहा, ये सामने रामपुर रोड है। बाईपास मतलब बड़ी भी गाड़ी लिख रही है इधर को, इसलिए रोड उन्होंने 12 लिया है। बरसातों में भी दिक्कत आती है क्या यहाँ? अरे डूब रहे हैं, जिन्हें कितनी मैयतें हो गई डूब के। साइड खुली हुई, तीनों तरफ नदी है। तीनों तरफ नदी है। तीनों तरफ नदी है। सिर्फ एक साइड में ये पुल मिला था, तो वो भी 8 साल से बना खड़ा है, वो भी चालू नहीं हुआ है। बस यही रास्ता है हमारा तो बस, और वो भी इतना पतला था, देखिए अब चौड़ा हो रहा है। अगर कोई बड़ी सवारी आ गई तो मोटरसाइकिल तक नहीं बचती थी, इतनी परेशानी थी हमें। इस गांव में मेला भी लगता है, मेले को जाम लगता है बहुत भारी, ट्रैफिक आती है तो मतलब ये लोगों की फसल को नुकसान होता था। तो अब ये अब चौड़ा हो रहा है ये, नहीं तो इस रोड तो ये इतना पतला था कि अगर कोई ट्रक वगैरह आ गया तो उतर के खड़ा। गाड़ी नहीं निकल पाती थी ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पुल की रास्ता ना बनने से क्या हादसे हुए यहाँ पर? ये मेरा ख्याल क्या ये एक बात है, उसके ना बनने से 2-3 मैयतें हुई हैं, वो नदी में डूब जाते हैं, नदी में डूब के मर जाते हैं। नदी में डूब गए हैं कई बार। बिल्कुल गांव डूबे में पड़ा है ये। हाँ, 4-3 हमारे साथ तरफ इतनी नदी है। बड़ी जास्ती कर रहे हैं ये अफसर लोग, जिसका कोई जवाब नहीं। जब सरकार ने पैसा डाल दिया तो ये क्यों नहीं बना रहे हैं? काश्तकारों से कह रहे हैं तुम्हारा मुआवजा बन गया, तुम्हें 8 गुना पैसा, 4 गुना पैसा मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ होगा। 2-3 बार पैमाइश भी करके तुम्हारी इतनी आ रही, तुम्हारी। हमने कि हमारी 2 बीघे आ रही है, ले जाओ, लिहाजा हमारा रास्ता बनना चाहिए, वो भी ना है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही मानते सब अधिकारियों की लापरवाही है, और क्या है। तो ये थे हमारे साथ इस गांव के किसान जिनकी ज़मीन इस रास्ते में आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने तो पैसा खातों अधिकारियों के खाते में भेज दिया है, लेकिन अधिकारी रोड बनाने के लिए तत्पर नहीं है। और यही वजह है कि 7 साल से पुल जो यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए रास्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, किसान इस पर काम नहीं होने देंगे। आखिर क्या वजह है कि अधिकारी मुआवजा किसानों के खाते में नहीं डाल रहे हैं और ये रोड अधूरा पड़ा है? अब देखना होगा कि अधिकारी और सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। रास्ता इसीलिए अभी नहीं बन पाया था क्योंकि हमें आपसी समझौते के आधार पर कृषकों से भूमि ली जानी थी, जिसके लिए हम शासन को केस प्रेषित कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकारी भूमि की खरीद है जिसमें स्टाम्प शुल्क से मुक्ति के लिए हमें शासन से अनुमति प्राप्त करनी होती है। संभवतः आने वाले मंगलवार तक ये अनुमति हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बैनामे की प्रक्रिया करके और इस पर कार्य पूर्ण कराया जाएगा। अच्छा, पुल कितने समय से बना हुआ है वहाँ? जमीन की प्रक्रिया में जो है समय लग गया, इस कारण नहीं हो पाया। वहाँ के लोग कह रहे हैं लगभग 7 साल से पुल बना नहीं, ये गलत है, 7 साल से कोई पुल नहीं। तो क्या अड़चन आ रही है ऐसे में वहाँ पर? नहीं, अड़चन कोई भी नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर है और तुरंत ही इस पर काम शुरू होगा। शासन से अनुमति मिलती है। शासन से अनुमति किस चीज़ की ले रहे हैं? यहाँ पे स्टाम्प शुल्क से मुक्ति की। कितने काश्तकार होंगे? लगभग 42 काश्तकार हैं। जिस जगह जो हम खड़े हैं यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक पुल है और पुल का छोर दिख रहा है। और क्योंकि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो साइड से किनारे से दिखाएं, पुल जो है, पुल का दूसरा छोर भी दिख रहा है।
और वो दूसरा छोर जो दिख रहा है वहाँ पर भी रोड नहीं है और इस पुल के बीच में एक नदी बह रही है। उस नदी को पार करने के लिए सरकार द्वारा ये पुल बनाया गया था और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि पुल तो बन गया लेकिन इसको जोड़ने वाला रास्ता अभी तक नहीं बना है, क्या वजह है? जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद ज़की, मैं ग्राम प्रधान पुत्र। ये पुल लगभग 7 साल पहले बना था। इसका बजट जो सरकार से पास हुआ था 8 साढ़े 8 करोड़, जिसमें जब पुल बनकर तैयार हुआ तो फिर जगह जो पुल के लिए ली गई थी वो जो नक्शे में रोड था सरकारी उससे ज़्यादा ली जा रही थी। तो फिर किसानों ने जो है इसकी आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद किसान ने जो है सरकार ने जो है किसानों को फिर मुआवजा तय किया 1%, 2%। फिर जब बात किसान नहीं माने तो 4 गुना जो है किसानों का तय हुआ है सरकार से। अब जब तय हुआ है तो सब कुछ उसका बजट जो है खाते में सरकार के कर्मचारियों को आ चुका है। अब कर्मचारी इसमें ढील डाल रहे हैं। जैसे कि अब तहसील आ चुकी है, डीएम साहब के वहाँ से फाइल जो है लेखपाल हैं, एसडीएम हैं और एसडीओ हैं और डीडीओ हैं रामपुर। और किसानों का मुआवजा जो 4 गुना मिलने की बात चल रही है। जैसे कि तो अभी फाइल हमें बताया गया, हम काफ़ी भगदौड़ की है इसमें, लगभग 7 साल हो गए इसको बने हुए। तो अब उम्मीद है कि 1 आध या 2 महीने में मुआवजा इनका जो है रजिस्ट्री करा करके जिसकी इनकी ज़मीनें जा रही हैं उनके खातों में डाला जाएगा। उसके बाद जो है बता रहे हैं अधिकारी कि काम आपका जो है पुल का चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया ये पुल बने हुए? आप बता रहे लगभग 7 साल हो गए। 7 साल में क्या अभी जो अधिकारी हैं वो ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाए, मुआवजा नहीं दे पाए लोगों को? जी, वो ज़मीन एक्वायर नहीं कर पाए। वो सब कुछ ज़मीन उनकी ले ली थी पर मुआवजे की वजह से वो ढील डाल रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए या ऐसा कुछ कर ले, बीच में बैठ के बात बन जाए। तो अब सरकार जब किसान की ज़मीन जा रही है तो किसान मुआवजा लेगा, उसके लिए वो दलाली क्यों देगा वो? अब तो क्या दलाली मांग रहे थे कुछ अधिकारी? दलाली के मूड में थे, सीधा सीधा नहीं कह पाते हैं, पर वो बात नहीं बन पाई। तो अब जो है राजी हुए हैं। मंत्री जी ने भी फोर्स डाला है तभी अधिकारी को जो है डांटा उन्होंने। तो अब मैंने जाकर जो है 1-2 महीना उम्मीद है कि इसका मुआवजा जो बांटा जाएगा, रजिस्ट्री कराई जाएगी ज़मीनों की और फिर ये काम चालू होगा। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल जो है रोड से नहीं जुड़ पाया और लोगों को परेशानी हो रही है? जी, सरकार तो सर अपना काम बढ़िया खूब कर रही है, उन्होंने तो बजट डाल दिया है, पर ये जो बीच में कर्मचारी जो है ये मक्कारी में है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, यहाँ जान लेते हैं कि ये पुल ना बनने से यहाँ पर कितने गाँव के लोगों को परेशानी है? बहुत परेशानी है यहाँ। पुल बनना चाहिए जल्दी जल्दी। पुल तो बन गया लेकिन रोड नहीं बना। हाँ, रोड नहीं बना अभी तक। किसानों को मतलब मुआवजा मिलना चाहिए और जो है फटाफट रोड बनना चाहिए। तो लगता है कहीं ना कहीं कि भ्रष्टाचार के चलते, मुनाफाखोरी के चलते अधिकारी इसमें कार्रवाई नहीं कर पाए, जल्दी इसको ढीले में डाल दिया। 7 साल से रुका हुआ है ये रोड। 7 साल से? हाँ। क्या ये नज़र नहीं है किसी की इस पर नज़र ही नहीं है। अब नज़र डाली है तो हो सकता काम हो जाए। तो ये थे हमारे साथ किसान यहाँ पर और भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस रोड को लेके? ये कहना है कि रोड सर पड़ जा जी, जल्दी से जल्दी, क्योंकि 7 साल से दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। हमारे दादा मियाँ का उर्स लगता है यहाँ पे, तो जब उर्स में पब्लिक आई तो लगभग 4 घंटे में 4 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर पाई गाँव तक। पब्लिक जो लौट गई, दरगाह नहीं आ पाई, दरगाह में जो उनके बोला हुआ था वो मन्नत पूरी नहीं कर पाई, वो रास्ते में से लौट गए सर। अच्छा जी, इस पुल को बनाने में भी काफ़ी समय लगा होगा। कितना समय लगा पुल बनाने में? पुल बनाने में तो 1 साल में तैयार कर दिया था सर। 1 साल पुल बनाने में लगा है, गांव वालों का कहना है, और 7 साल हो गए इस पुल को रोड बनाने में, लेकिन रोड नहीं बना। हाँ, ये चाह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी रोड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं चोटें लग रही हैं, कोई टकरा रहे हैं कहीं। कौन सा गांव है ये? भटपुरा तानन पड़ता है सर, ये जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, डाक खाना मुल्ला खेड़ा और थाना कैमरी। कौन विधायक है यहाँ के? विधायक ओलख साहब हैं, जो मंत्री हैं सरकार में? जी ओलख साहब हैं। तो ये विधानसभा ओलख साहब की है, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। उसके बावजूद भी प्रयासों से उनके ये पुल तो खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर रोड बनने में 7 साल लग गए, लेकिन अभी तक रोड यहाँ पर नहीं बन पाया है। वो मुनाफाखोरी के चक्कर में इस रोड को टाल रहे हैं। अब देखना हुआ कि मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं और यहाँ के गांव वालों को कब रोड का तोहफा मिलेगा। राजीव वर्मा, रामपुर।